बहुत जागरूक बच्चे हैं। आप ये बताओ, रोड पे जाते हो तो क्या ध्यान रखते हैं? गाड़ियों का। हाँ भाई, चश्मे वाले इसको माइक दो जी। हाँ भाई, ताली बजा दो इसके लिए। आज तुम्हारी खुली छूट है, कितना भी शोर बचाओ। हाँ बेटे, क्या बात कर रहे थे आप? इसमें बोलो। जिन बात तो आप हंसा रहे थे उसको रिपीट करके बता रहा यार मैंने तो अभी कोशिश भी नहीं करी, तो पहले बता दी। तो इतना अच्छा तो मिमिक्री आर्टिस्ट बनेगा। क्या नाम है तेरा? सर सुमित। सुमित जी, एक बात बताओ। अरे सुनो, अपन रोड पे जाते हैं, अब कोई बोलेगा नहीं मैं उसी के पास आ रहा हूँ दूसरा नंबर, मेरा वही है वो स्क्वाड गेम। चलो भाई, हाँ बता, रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे? एक बात बताएगा बच्चा, बता बेटे। हाँ, इसके पास ले जा, मुंह के पास ले जा। हाँ, सुमित, रोड पे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये सोच रहा रोड मुझे तो छोड़। हाँ सुमित भाई बता। अरे सुनो, इसकी बात तो सुनो, कोई बहुत तगड़ी ज्ञान की बात करेगा। हाँ बेटे बता, रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे? एक बात बता, सोच के देख। हाँ, तेरा नंबर है, गिन लो। एक नंबर ये रहा, इसके बाद इसका, आप जो बोलेगा उसका बता जा रही है, और उसको सावधानी में रखते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए, जिससे जान का खतरा ना हो। क्या बात कही, इतनी अच्छी बातें जानते हैं। हाँ, तीसरा चौथा, ठीक। अपने नंबर पे खड़े हो जाना। चलो उसको दो भाई, चश्मा वाले को दो। बात कर। आप अरे आप ही कर रहे थे सर। नाम बताओ, नाम बताइए। सर खुश। और सुनो, खुश बोलेगा तो नहीं हो जाएगा खुश। बोल मैंने, इसने बताया। अरे 5 अपन खुश कैसे रहेंगे जिंदगी में, ये बताओ एक बात। अरे सुनो बेटा, बहुत ज्ञान की बात बोल रहे। हाँ हैं? हंसने से। बिल्कुल सही कही इसने बात। अरे सुनो, इसकी बात का मेरे को पक्का अच्छी बात लगी कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, खुश रहने की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, कुछ तो निभाए करता हुआ अपना। पूरी बात सुनेंगे उससे पहले रिएक्शन। अरे पूरा डायलॉग सुनो तो सही। हाँ, 7 8 ये अपने आप पकड़ दे। हंसता है, हंस रहा है। इसमें हंसी भरी पड़ी है, बेचारा भूल रहे हैं। जोरदार। तो बेटे, सबसे पहले अपन रोड पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड? देखो भाई, ये रोड है तो व्हीकल अपन देखने वाले तो किधर देखेंगे? तो सामने भी देख लो, पीछे भी देख लो। यहाँ हर तरीके से लोग आने जाने में लगे रहते हैं। तो ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं, पीछे भी, ऊपर ही नहीं, तो नीचे भी, कोई भी हिस्सा भी देख के चलना पड़ता है। आ जाती गाड़ियां। काम की चीज बताता हूँ मैं, 2-4 चीज जान बच जाएगी बेटे। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी। कोई मैं बेटा शांत हो, कोई भी नहीं बोलेगा, आप भी शांत रहो। लग जाते हैं बेटे, ऐसे बात करोगे तो तुम्हारी शादी की बात कौन करेगा? 60,000 रुपए का तो फाइन लगेगा, और जो भी मतलब पेरेंट होगा। उसने 2 लाइनें लिख के भेजी थी। जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनको पता नहीं होता। उनके ऐसे लोग जब गुजर जाते हैं तब क्या होता है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं। उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। और ये ज्यादा बोलने वाले फिर चुप हो जाते हैं। तुम्हारे हित के लिए जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुम्हें फिर यहाँ का व्यवहार वैसे ही करवा दूं जैसे मैं छोड़ दूंगा ऊपर, उधर 2-3 सर बैठ जाएंगे, फिर बोलोगे। तो तुम्हें बोलने की इजाजत है, लेकिन कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब सुनो बेटे, काम की बात रह जाएगी, अपन बहस में उलझ जाएंगे। तो ये नहीं, बिना जिसका लाइसेंस नहीं होगा उसका क्या होगा? देखो सुनो, मैं बताता हूँ बात। 5,000 रुपए का सही कहा उसने, 60 का नहीं बेटे,
5,000 रुपए लगेंगे। नहीं सर मैं तूने कोशिश की, गलत नहीं है वो कोशिश करना, नॉलेज अपडेट करना। मुझे भी नहीं आती कई चीज जब मैं यहाँ नहीं आया था ट्रेनिंग। तो अभी बिल्कुल ही गंभीर नहीं होने की बात, तुम तो बिल्कुल ही गंभीर हो गया। अब समझो अपन हेलमेट लेने जाएंगे तो कौन बताएगा ओरिजिनल हेलमेट कैसे लेके आओगे बाजार से, बताओ। ISI, हाँ जा बेटा ISI। और दूसरा बताओ बेटा, एक चीज से पार नहीं पड़ेगी, और बताओ और क्या देखोगे, हेलमेट देखने जाओगे। अब बताओ नॉलेज, ज्ञान के विहार की नॉलेज बताओ। महंगा हेलमेट, बहुत अच्छी बात कही इसने। कम से कम अच्छा महंगा लोगे तो क्वालिटी सारी आ जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी होती क्या है मैं बताऊं? हाँ बता बेटा, गुड़िया बता। बहुत अच्छी मजबूती बता दी, महंगा बता दिया। एक मैं पढ़ा रहा था कहीं, आप जैसे बच्चे थे, तुम तो सीरियस मत हो, मैं हंसाने की क्लास ही लेता हूँ। तो देखो मैंने बच्चे से पूछा कैसा हेलमेट चाहिए, बोले सर मजबूत। मैं कहा आपके पापा जैसा? तो नहीं मेरे पापा ज्यादा मजबूत नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा मजबूत। क्योंकि पापा तो उसके सामने लहसुन छीलते रहते हैं, प्याज काट लो। लेकिन जिज्ञासा, बैठ जाओ बेटा। अब समझ में आई बात, हेलमेट कैसे होना चाहिए? ISI तो होना चाहिए, लेकिन ISI का नाम क्या था पहले, बदल के अब क्या कर दिया, BIS। तो 1984 में क्या कर दिया, BIS। अब पहले क्या होता था, खाली ठप्पा लगता था, अब QR कोड आता है 4151, उसकी वो आती है एक नंबरिंग। 4151 को तो कोई भी लिख सकता है और वो ISI का ठप्पा मार सकते हैं, लेकिन QR कोड जो अंदर लगता है हेलमेट के, उसको स्कैन करना पड़ता है। वो ऐप पे सारी चीज दिख जाएगी। जाओ जब एक ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे वो अगर विदेशी हेलमेट है तो वो उसका भी ऐप आता है, अंदर लगी रहती है उसमें QR कोड। समझ में आई? तो लेने जो लाइट्स होती हैं, रेड येलो कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। हंसना चाहिए तो हंसो, आप तो हंसते नहीं, तुम ताली नहीं बजाते नहीं। जोरदार बजाओ एक बार, ये जोरदार ताली बजाओ, कितनी जोरदार, और जोरदार बजाओ अच्छे से। हाँ अब सुनो मेरी बात बेटे, फिर बात मत करो, मेरे से करो, बात करने का जी करे तो। अब काम की फटाफट बातें करते हैं। 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती होगी बताओ? अगरबत्ती। और 5वीं मोमबत्ती, ठीक है? अच्छा मेरे वीडियो किसी ने देखे ट्रैफिक में समझाए इसके मेरे वीडियो आते हैं? 1-2 बच्चे ने देखे। इंस्टाग्राम पे मेरे 1-1.5 करोड़ ही फॉलोअर है बस। आया तो देख इसी को पकड़ा था। हेलमेट के आते हैं, किसी को कुछ समझाने के आते हैं, ठीक है? अब देखो हाथ ऊंचा करो कि कौन कौन जान गया मुझे। ये तो सारे वो ये मेरे जैसे तो बच्चे हैं, तुम्हारी जैसी मेरी एक गुड़िया है। अरे तो नुकसान हो गया। फिर वो गुड़िया है ना, बड़ी अच्छे नंबर लाई, ज्ञान विहार में पढ़ती थी, तो मैं कहा यार वेरी गुड, तो नंबर अच्छे लाई तो मैं खुश हुआ। बेटी मांग क्या मांगती है? तो बच्चियां बहुत स्मार्ट होती है, मेरे को पापा आप मेरे को एक सेब का टोड़ा फोन दिला दो। तब तक मुझे पता नहीं था, मैं भी आता कितने का है सेब का टोड़ा। तो मैं कहा भाई ले लो भाई सेब का टोड़ा। हमने जाकर पूछा कौन सा, बोलो 16 प्रो मोरो। बाद में मैं कितने का, वो बोला 1.5 लाख का। तो मेरे पूछ रहे बोले सर आप पेमेंट कैसे देंगे? नकद देंगे, चेक देंगे, किस में देंगे? मैं तो केड़े नहीं ले यार, तेरी तारीख को जरूरत है। सबसे डेंजर लाइट कौन सी होती है? जब शादी करके आई थी तो रेड जोड़े में आई थी, तब से मुझे लग रहा था डेंजर रेड ही है। लेकिन गदाधारी नीम शाम, हाँ वो गुड़िया कुछ कह रही है। ग्रीन बेटा क्यों, बता कारण बता। ग्रीन रुक जा, सब जाते हैं इसलिए। इस बच्ची का तर्क तो अच्छा है कि सब जब चलेंगे जब ही तो भिड़ेंगे। बहुत अच्छे, सैल्यूट है आपको बेटे। लेकिन सबसे अभी सैल्यूट मत करो, सबसे ज्यादा डेंजर कौन सी लाइट होती है? येलो। येलो की टाइमिंग बड़ी खराब है। टाइमिंग कितनी है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में अपन सोचते हैं मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं भी निकल जाऊंगा, पर दोनों मिलके ऊपर निकल जाते हैं। समझ में आई बात?
तो अपने को रेड लाइट पे रोक लेनी चाहिए गाड़ी, नहीं रोकोगे तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। फिर लाइसेंस की लंबी प्रक्रिया है, बड़ी मुश्किल से तो बनता है, आप चेक कर लेगा। बताओ 2 व्हीलर की कितनी स्पीड रखनी चाहिए बताओ, सिटी के अंदर कितनी मैक्सिमम? देखो अपनी अपनी अलग अलग है 60। चलो आपस में बात मत करो, मेरे से सुन लो। जब कंफ्यूजन हो, ये गुड़िया ने बहुत अच्छी बात कही, 40 सिटी के अंदर बाइक की स्पीड, 2 व्हीलर की स्पीड मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? और उसमें हाईवे पे 60, बहुत अच्छी। ऐसी कार की कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? सिटी के अंदर 60 और बाहर 80, और एक्सप्रेस हाईवे हो उस पर लिखा होता है तो 100 तक भी, उसमें जितनी भी लिखी हो सकती हो, जितनी क्वालिटी अच्छी हो उतना अच्छा हो। अब ये देखो कई बार अपने को पता नहीं चलता धुंध के अंदर अपन चल रहे हैं, एक तो और जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी इनर्शिया कैरी करती है, जिसको कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। तो जो हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो जैसे ब्रेक्स लगते हैं तो हमारी बॉडी इसकी बात, हाँ, तो हमारी बॉडी आगे ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी आगे शिफ्ट होती है। तो अगर हाई स्पीड में होंगे, एकदम सामने कुछ आएगा तो एकदम से हम ब्रेक मारेंगे। जब हम ब्रेक मारेंगे तो हमारी बॉडी उसी स्पीड से आगे जाएगी, तो हमारा मुंह फूट सकता है उससे, या फिर हम कार के बाहर शीशे के पार भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लॉ ऑफ इनर्शिया, 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 आप सही प्रोनाउंस करो। Law of inertia. इनर्शिया, मेरे थोड़ा दिक्कत है यहाँ, अड़ जाएगा ये। देखो मैं बिल्कुल आप देसी भाषा में समझाता हूँ बेटे। जैसे आपने ब्रेक मारे तो आपका सर लगेगा शीशे में। कई बार सर तो मजबूत होता है ना, सर शीशा तोड़ के बाहर आ जाओगे, लो मैं आ गया। फिर बोनट पे यमराज बैठे रहते, आओ भिम भिम भिम, आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बजा। सीट बेल्ट भी लगाते हैं ना, तो जो कार्ड होते हैं ना उनके एयर बैग भी नहीं खुलते। अरे कितनी अच्छी बात तो अभी बताइए बच्चे ने, कितनी भी महंगी गाड़ी हो उसके एयर बैग कब खुलेंगे? जैसे तुम्हारा मेरा बच्चा है ना, तुम्हारा भाई, वो उस छोटा था जब मैं उसका कहता पापा ऐसी गाड़ी नहीं लेंगे जिसमें एयर बैग हो। मैं क्यों बेटे, महंगी होती इसलिए? बोले नहीं नहीं, जैसे एयर बैग की जरूरत ही कहाँ अपने को, जैसे एक्सीडेंट हो आप तो फंसा रहे। बच्चों का अलग ही है, लेकिन बेटे तोंद काम नहीं आती है। जब गाड़ी पलटी खाती है ना, तो आपका हाथ बाहर आ गया तो हाथ टूट जाएगा, गर्दन आ गई तो गर्दन टूट जाएगी। अगर आप उसमें सीट बेल्ट में हो तो आप घूमते रहोगे, बचने की संभावना 90%। हाँ बेटे कुछ कह रहे हो? कैसे पता हेलमेट बाहर नहीं निकले, वो ऐसी स्पीड से निकलता है। देखो आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ मैं। हाँ बेटे बेटा बता बेटा। सर का बचाव हो जाए ताकि मतलब सर में इंजरी ना हो सर को, इसलिए तो मैम का बचाव नहीं, सर का होना चाहिए। चलो सुनो अभी, अरे सुनो